हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और आज है 6 फरवरी 2023 यानी सोमवार का दिन। आज के दिन क्या हो सकता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में 127 पॉइंट माइनस में अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गया और अभी डाउ फ्यूचर लगभग 40-50 पॉइंट माइनस में है। हमारा एसजी निफ्टी लगभग 24 पॉइंट माइनस में ओपन होने का दिखा रहा है। और आपने देखा, बहुत बार देखा है कि एसजी निफ्टी जो दिखाता है वो ओपन होता नहीं है, बहुत बार देखा है। आज का दिन क्या हो सकता है, ये टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, इसके ऊपर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फ्राइडे के दिन दो चीज़ें हो गई है। एक तो अमेरिकन डॉलर जो है वो इंडियन रुपीस के मुकाबले 34 पैसा वीक हो गया है। ये अच्छी बात है, यानी हमारा इंडियन रुपीस लगभग 30-34 पैसा स्ट्रांग हो गया डॉलर के मुकाबले। बहुत बढ़िया बात है। तो ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। दूसरी चीज़ अच्छी हो गई है हमारे लिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगभग 3% फ्राइडे के सत्र में गिरे। 3% यानी बहुत बड़ा फॉल होता है दोस्तों, बहुत बड़ा फॉल होता है 3% का। यानी क्योंकि 3% का फॉल यानी क्रूड ऑयल अभी फिर से 80 से $82 के आसपास चला गया है। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। हमको तेल ज़्यादा लगता है दोस्तों। हमारे के लिए खर्चा कम हो गया है। ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। तीसरी चीज़ अभी अच्छी हो गई है, इंडिया विक्स वोलाटाइल इंडेक्स जो 8.5% गिर गया था फ्राइडे के सत्र में, 14.39 के आसपास आ गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी तेज़ी वाले हावी है मार्केट में, ये सीधा क्लियर कर रहा है। तो खराब क्या है? खराब हमेशा की तरह एफआई की सेलिंग ये तो रहती ही है। डीआई का सपोर्ट ये अच्छी बात है, लेकिन एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हो गई है, उसमें से यही अच्छी बात कहनी चाहिए। लेकिन खराब एक चीज़ हो गई है कि अडानी के फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई है दोस्तों, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, कि एक फॉरेन संस्था ने फिर से अडानी के बॉन्ड्स एक्सेप्ट करने के लिए मना किया है, इनकार किया है। ओके, ये खराब चीज़ हो सकती है। अडानी का शेयर फिर से आज गिर सकता है। इसका असर हमारे मार्केट के ऊपर हो सकता है क्योंकि निफ्टी का एक दिग्गज स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस और उसका वेटेज भी अच्छा खासा है दोस्तों। ये चीज़ एक परेशानी वाली बात रहेगी हमारे लिए। बाकी के शेयर्स को संभालना पड़ेगा आज मार्केट में। पुट कॉल रेशो में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो बहुत कम है, एक के पास है 1.05, अच्छा है। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.18 यानी 1.20 के आसपास है, यानी हल्का सा ओवरबॉट है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो फिर ऊपर से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी में। ये मैंने ऑलरेडी आपको फ्राइडे को भी बोला था। लेकिन आज जो अभी एसजी निफ्टी जो दिखा रहा है 24 पॉइंट माइनस में, तो कहीं हम लोग 17,800 के आसपास खुलने का देख रहे हैं, 17,800। और 17,800 के ऊपर पुट राइटिंग अच्छी हो गई है कल। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। ओके, तो आपको देखना है कि कल सपोर्ट मिलेगा 17,800 के निकट। अगर 17,780 टूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये आप मत भूलिए दोस्तों। 17,800 तो कल आपको 17,780, आज आपको 17,780 का ख्याल करना पड़ेगा। आज के दिन 17,780, 17,780 टूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और निफ्टी का जो स्ट्रांगनेस है वो खत्म हो जाएगा। वैसे देखा जाएगा तो निफ्टी में स्ट्रांगनेस ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एडवांस टू डिक्लाइन रेशो यानी गिरने वाली शेयरों की संख्या शुक्रवार के सत्र में ज़्यादा थी बढ़ने वाले शेयरों की। तो ब्रेड जो है मार्केट का वो खराब ही था मिड कैप और स्मॉल कैप में, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से मार्केट ज़बरदस्त चढ़ा था दोस्तों। तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। और अमेरिका में जो जॉब्स डाटा आए वो अच्छे आए दोस्तों। अच्छा आया इसका मतलब क्या होता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है फेड,
और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, ये भी डबल रहता है दोस्तों। दोनों साइड का उसका मीनिंग होता है। अच्छा आ गया इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी है अमेरिका की, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ऐसा। और अगर खराब आ गया तो बोल सकते हैं कि इकोनॉमी खराब है। तो ये दोनों तरफ से मूवमेंट रह सकता है। तो अमेरिका में आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे डो फ्यूचर 40-50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ओके, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका में, तो उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। टेक्निकल डाटा में निफ्टी 17,850 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो रजिस्टेंस है वो निफ्टी में 17,920 के आसपास उसको फेस करना पड़ेगा। कितना? 17,920 के पास, क्योंकि 17,900 के पास अच्छी पुट राइटिंग, अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी वाले लोग बैठे हैं, तो वहाँ उसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 17,920 के पास। उसके बाद अगला टारगेट है 17,980, 17,980, ये अगला टारगेट रहेगा। वो पार किया तो 18,050, 18,050, ये लेवल सब मार्क करके रखिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,050 के ऊपर अगर टिकने लगेगा निफ्टी तो 18,250 अगला टारगेट रहेगा, ये आप ध्यान में रखिए। नीचे 17,800 का अच्छा सपोर्ट है, और उसके नीचे 17,780 के नीचे फिसल गया और टिक गया 15-20 मिनट, तो फिर 17,750 और 17,700, ये दो इम्पोर्टेंट लेवल्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 17,500 का है दोस्तों, 17,500 का। 17,500 और 550 के बीच में जब तक मार्केट आएगा तब सपोर्ट लेगा, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में टेक्निकल लेवल के ऊपर, और पुट राइटिंग भी अच्छी हो गई है दोस्तों। तो आपको 17,500 लेवल भी देखना पड़ेगा। उसके नीचे गया तो फिर 17,050 ये टारगेट आ सकता है, ये निफ्टी का है। वही बैंक निफ्टी 41,500 के पास क्लोज हो गया है, और वही रजिस्टेंस का काम करेगा। 41,500 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों भी खड़े हैं, यानी तेजी वाले और मंदी वाले। तो 17,550 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी आधा घंटा, तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और 41,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और 41,700-750 से अगला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। 41,700-750 के ऊपर 41,800-850 तक जा सकता है, लेकिन ध्यान दें 41,800 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है, यानी मंदी वाले लोग बैठे हैं। 850 के ऊपर टिकता है तो नेक्स्ट टारगेट 42,000 रहेगा, बैंक निफ्टी में 42,000 रहेगा। वैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश है दोस्तों निफ्टी से। सो 42,000 जो लेवल रहेगा वो बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया 42,120 के ऊपर, तो बहुत बहुत स्ट्रांग होगा बैंक निफ्टी। फिर 44,000 तक आ सकता है लेवल। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। 42,120 के ऊपर अगर टिकना चालू करेगा बैंक निफ्टी, या क्लोज करना चालू करेगा, तो 44,000 के लेवल तुरंत बहुत जल्दी आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। क्योंकि 42,000 के ऊपर कॉल राइटर्स बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी में मौजूद है। सो ये इतनी आसानी से बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे। सो आपको 42,120 तक रजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये देखना है इंपॉर्टेंट। पहला रजिस्टेंस तो 41,700-750 के पास ही है, उसके बाद 41,800-850, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। नीचे स्ट्रॉन्ग 41,500 के ऊपर पुट राइटिंग भी अच्छी हो गई है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे 41,200-300 का एक जो लेवल है वो भी सपोर्ट का काम करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 41,000 के पास रहेगा। 41,000 का लेवल किसी भी हालत में नीचे नहीं आने चाहिए उसके, ये आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई बात लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और आपको आज क्या देखना है, आज आपको एक्सिस बैंक एक अच्छा लग रहा है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन एक्सिस बैंक में आपको एक 10-15 मिनट का मूवमेंट पकड़ना है स्टार्टिंग में, उसके बाद ही आपको कुछ एक्शन ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में चुनिंदा शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, इंडसइंड बैंक भी स्ट्रांग लग रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। रिलायंस मूवमेंट नहीं कर रहा है दोस्तों बहुत दिनों से, आप देख सकते हो इतना मार्केट गिर रहा है लेकिन रिलायंस सपोर्ट नहीं दे रहा है, और ये थोड़ी चिंता की बात है। समझ में नहीं आ रहा है कि रिलायंस को क्या खाया जा रहा है, चिंता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत डेंजरस है। और आज भी एक टाइम पास का मोमेंट रहेगा नीचे ऊपर का, और ऑप्शंस के प्रीमियम और घटाए जाएंगे, और जो पैसा रहेगा वो सुहा करेंगे ऑपरेटर्स। इसके लिए आपको बच के रहना है, ओके। प्रॉपर स्टॉप लॉस है, प्रॉपर हेजिंग करना है, लेकिन
ऑप्शंस के प्रीमियम घटने का खतरा रहेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके ऊपर आप गौर फरमाइए। ठीक है दोस्तों, सो आराम से कीजिए, केयरफुली कीजिए, जो भी ट्रेडिंग करना है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।